अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक फल है जो ज़्यादातर सिंध के इलाके में पाया जाता है और चीकू उसे कहा जाता है। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, चीकू इसे कहते हैं और ये फल सिंध में और कराची में पाया जाता है। बाकी पाकिस्तान के शहरों में दस्तयाब नहीं होता और बहुत ही लजीज ये फल होता है। और इसकी मैं सीडिंग आज करने लगा हूँ और समझ लें कि तजुर्बाती बुनियादों पर ही कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी इसकी सीडिंग की नहीं है और मुझे ये नहीं पता कि इसका दरख्त किस तरह का होता है और कैसा इसका पौधा होता है। तो ये इसके बीज हैं जो कि इसके अंदर से निकलते हैं। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ किस तरह इसके अंदर से, जब इसको आप खोलेंगे तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर से ये बीज निकलते हैं। किसी के अंदर 2 बीज होते हैं, किसी के अंदर ज़्यादा भी होते हैं, 3-4 भी होते हैं। ये असल में काफ़ी सारे मैं लेकर आया था, बाकी खा लिए थे, 2-4 रखे थे। ये वैसे ख़राब हो गए, खाने के काबिल नहीं रहे, इसलिए मैं इनको खाने के बजाय फेंक रहा हूँ और सीड सिर्फ निकाल रहा हूँ, बीज इसके। तो ये बीज आज जो है वो दिसंबर 2017 की आज 26 तारीख़ है। तो आज मैं इनको ये 6 सीड जो हैं इनको मैं इनमें लगाऊंगा। और बस लगाने का सिंपल तरीका है, बस यहाँ पर आप इस तरह रख दें। ये जो गमला है, पॉट जो है, इसके अंदर जो मिट्टी है वो बालू मिट्टी है। बालू मिट्टी उस मिट्टी को कहते हैं जो नहर के अंदर से निकलती है, यानी नहर के थल से। जब नहर खुश्क हो, पानी उसमें ना हो, तो उसके थल से जो मिट्टी निकलती है जिसमें रेत भी मिक्स होती है, उसे बालू मिट्टी कहते हैं। और ये बालू मिट्टी जो है ये गार्डनिंग के लिए और पौधों के लिए, गमलों के अंदर ख़ास तौर पर जो पौधे लगाए जाते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त मिट्टी होती है। तो बस मैं इस तरह ये सिंपल ये 3 बीज जो है इसमें और 3 बीज इसमें मैं रख देता हूँ। मज़ीद इसमें कुछ करना नहीं है। और ऊपर ये कुछ थोड़ी सी मिट्टी है, वही बालू मिट्टी है और उसके अंदर गोबर मिक्स किया हुआ है। गोबर जो है इसके हवाले से भी याद रखें, गोबर ताज़ा कभी भी पौधों पर ना डाला करें, वो जला देता है, ख़राब कर देता है, फंगस लग जाता है पौधों को। तो गोबर जितना पुराना हो, 1 साल 2 साल 3 साल पुराना, उतना ही अच्छा होता है। मज़ीद कुछ नहीं करना, बस ये थोड़ी थोड़ी मिट्टी उसके ऊपर डाल देनी है। हल्का सा थोड़ा सा पानी भी डाल दूंगा ताकि मिट्टी अपनी जगह पर अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज दिसंबर 2017 की 26 तारीख़ है और मैं देखता हूँ कि कितने दिनों बाद ये बीज जो हैं उग जाएंगे और इनके अंदर से पौधा निकलेगा। लेकिन बहरहाल मैंने वो सीड्स लगाए थे मिट्टी के अंदर, उनकी कोई जनरेशन स्टार्ट नहीं हो सकी। तो अब जो है मैंने इसके लिए ये तरीका इख्तियार किया है कि इनको मैंने ये जो 3 बीज हैं इनको मैंने पानी के अंदर भिगो के रखा और तकरीबन 3 दिन तक, आज तीसरा दिन है ये पानी में पड़े हुए। तो अब मैं इनको दूसरे तरीके से इनकी जो है कोशिश करता हूँ कि शायद इस तरीके से इनकी जनरेशन स्टार्ट हो जाए। तो वही तरीका जो आम तौर पर बहुत सारी चीज़ों के हवाले से मैंने बताया हुआ है कि एप्पल कैसे लगाते हैं, उसी तरीके से मैंने इसकी जनरेशन मेरा ख़्याल है कि शुरू कर दी जाए। उसके लिए मैंने एक जो है लंच बॉक्स है प्लास्टिक का, इसका इंतखाब किया छोटा सा, और इसके अंदर मैं जो है एक टिशू रखूँगा और उस टिशू के अंदर ये जो बीज हैं इन बीजों को मैं रखूँगा। और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि इनकी जनरेशन जो है वो स्टार्ट हो जाए। तो देखते हैं कि आया कि इनकी जनरेशन स्टार्ट होती है या नहीं होती। इस तरीके से भी तो तजर्बा है, करते हैं। मेरे गार्डनिंग के हवाले से जो कुछ भी मैं बताता हूँ, यानी ये अक्सर चीज़ें जो होती हैं वो मेरे तजर्बात ही होते हैं या कुछ जो है वो हासिल मुताला आप कह लें वो होता है। तो इसके बारे में कैसे इसकी जनरेशन स्टार्ट होती है और किस तरह इसको लगाया जाता है चीकू को, इस बारे में मुझे इल्म नहीं है, मैंने कहीं पढ़ा भी नहीं है। तो वैसे मैंने अपने तौर पर जिस तरह हर चीज़ को
हर चीज़ का हम बीज लगाते हैं तो उस तरीके से मैंने इसको उगाने की कोशिश की, लेकिन उस तरीके से नहीं हुआ। तो अभी एक दूसरी ऑप्शन है, दूसरा एक तरीका है। इस तरीके से चेक करते हैं और देखते हैं कि इनकी जनरेशन जो है वो स्टार्ट होती है या नहीं होती। तो आज जो है वो ये बीज जो हैं इनको मैं इसमें रखता हूँ टिश्यू के अंदर, और फिर देखते हैं कि कितने दिनों के बाद इनकी जो है जर्मिनेशन स्टार्ट होती है और ये इनके अंदर से कोंपलें निकलती हैं और जो है वो इनका जो है पौधा उगना शुरू होता है। तो ये मैंने इस तरीके से टिश्यू के अंदर रख दिया है। इसके ऊपर बस हल्का सा मैं पानी का स्प्रे कर दूंगा। ये मेरे पास स्प्रे बोतल है और बस इसमें करना ये है कि हर 2-3 दिन के बाद थोड़ा सा इसे चेक करना है कि पानी अगर बिल्कुल खुश्क हो गया है तो हल्का सा स्प्रे इसके अंदर करना है। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं डालना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी हुआ तो फिर ये जो है ख़राब होने का ख़तरा है, फंगस लग जाएगा इसको। तो आज तारीख़ है 4 मार्च 2018। तो देखते हैं, आज 4 मार्च है, देखते हैं कितने दिनों के बाद इनमें से इनकी जनरेशन स्टार्ट होती है या नहीं भी होती। तो मैं इंशाल्लाह आगे आपको दिखाऊंगा, आप इस वीडियो को देखते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने खुद तकरीबन 5 महीने के बाद दोबारा हाज़िर हुआ हूँ, और इतने तवील अरसे के बाद हाज़िर होने की वजह जो है वो ये है कि मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको चीकू का जो पौधा है वो उसकी सीडिंग के ज़रिए उसको उगाने की कोशिश की थी। मैंने मिट्टी में लगाया था, लेकिन 3 महीने तकरीबन 26 दिसंबर की वो वीडियो है मेरी, और उसके बाद मार्च तक कोई मुझे मतलब उसका रिस्पांस जो है वो नहीं मिला। जो चीकू के बीज थे वो मैंने मुख्तलिफ़ पॉट्स के अंदर, मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे, ज़मीन पे मुख्तलिफ़ काफ़ी सारे बीज थे मैंने लगाए थे, तो कोई भी नहीं उग सका। उसके बाद मैंने मार्च के महीने में दूसरे तरीके से इसकी सीडिंग जो है स्टार्ट करने की कोशिश की। वो पानी के अंदर रखा, फिर टिश्यू पेपर के अंदर जो सीडिंग की जाती है किसी डब्बे के अंदर रख कर हवा से बंद करके, तो उस तरीके से भी कामयाब नहीं हो सकी इसकी सीडिंग जो है। फिर मैंने मायूस हो गया तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा पता नहीं ये अब कैसे इसकी जो है सीडिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि बाज़ फल और फूल ऐसे होते हैं कि जो किसी ख़ास इलाके के साथ जो है वो उनका ताल्लुक़ होता है। तो मैंने कहा शायद इस इलाके में ये चीकू जो है ये उग नहीं सकेगा, और वैसे भी मैंने कभी देखा नहीं है यहाँ पर चीकू का पौधा। ज़्यादातर ये सिंध में, कराची में होते हैं। तो बहरहाल मैंने फिर छोड़ दिया। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो सकता। तो वो जो कुछ सीड जो है वो एक बाल्टी के अंदर या आगे पीछे कहीं पड़े हुए थे, जो अभी तक उनकी जनरेशन स्टार्ट नहीं हो सकी, तो वो मेरी नज़र में थे पड़े हुए आगे पीछे, कभी कभी मुझे नज़र आते थे मिट्टी में रखे हुए, किसी पॉट के अंदर रखे हुए। तो अभी कुछ दिन हुए हैं, यानी अभी तकरीबन अभी रमज़ान मुबारक का महीना है और मई की आज जो है 27 तारीख़ है। तो अभी 3-4 दिन पहले जो है कुछ हैं उनकी सीडिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जैसा कि आपको ये मेरे हाथ में नज़र आ रहा है कि यहाँ पर मैंने एक इसका बीज जो रख दिया था। असल में जो इस शॉपर के अंदर मैंने इसको नहीं लगाया था, कोई और चीज़ मैंने लगाई थी, वो नहीं होगी, और इसका बीज मैंने वैसे ही बीज में फेंक दिया था। तो ये इसकी जो है चीकू की सीडिंग जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, और आप देख सकते हैं। और इसी तरह एक और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सीड मैंने यहाँ पर फेंका हुआ था, और रोज़ाना मुझे नज़र आता था यहाँ पड़ा हुआ। अभी मैंने देखा तो ये इसकी भी जो है जनरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो चलें कुछ दिन के बाद मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ जब ये थोड़े से बड़े हो जाएंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको देख सकते हैं कि मेरे पास एक ये एलोवेरा का प्लांट है और एक ये चीकू का प्लांट है। चीकू एक फल है जो ज़्यादातर आमतौर पर आप कराची में नज़र आता है। तो जितने भी मैंने सीड लगाए थे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से नहीं कामयाब हो सका। सिर्फ ये एक सीड था जो एक गमले के अंदर एलोवेरा लगा हुआ था, तो वहाँ पर मैंने वैसे ही फेंक दिया था। तो वो पता नहीं किस तरह जो है वो
उग गया और ये उसका जो है प्लांट जो है 3-4 महीने का ये प्लांट इस वक्त मौजूद है। तो अब आप देख सकते हैं कि एलोवेरा जिस पॉट के अंदर ये उगा है वहाँ पर काफ़ी सारे एलोवेरा लगे हुए थे, तो बिल्कुल जगह तंग थी और उनके बिल्कुल जड़ में ये इस तरह टेढ़ा हो के ये वहाँ पर निकला हुआ था और ये पत्ते भी आप देख लें टूट गए और ये जलना भी शुरू हो गए। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि इसको अब जो है सेपरेट कर दिया जाए, अलग किसी पॉट के अंदर लगा दिया जाए ताकि ये अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ कर सके। तो फिर मैंने उस पॉट के अंदर से एलोवेरा जो थे उनको अलग किया, इसको बाहर निकाला। तो अब ये जो है इसको मैं अलग इस पॉट के अंदर लगाऊंगा ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। तो ये प्लांट जो है तकरीबन है कोई 5-6 महीने का, बहुत आहिस्ता इसकी जो है वो ग्रोथ हो रही है। लेकिन बहरहाल चलें देखते हैं कि इसको अलग करने से ये अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है या नहीं करता, क्या सूरत हाल बनती है। इसको मैं ज़्यादा नहीं छेड़ूंगा इसकी ताकि ख़राब ना हो जाए। इसकी जो मिट्टी है इसके साथ ज़्यादा मैं छेड़छाड़ करना नहीं चाहता ताकि ख़राब ना हो जाए। मेरे लिए ये बहुत कीमती चीज़ है कि बड़ी मुश्किल से और तकरीबन समझ लें कि 1 साल, पिछले साल दिसंबर में मैं इसकी सीडिंग मैंने की थी और 6 महीने तक तो मुख्तलिफ़ तजर्बात करता रहा। इसके सीड जो है नहीं उग सके तो बिल आखिर तंग आकर मैंने वैसे ही फेंक दिए गमलों में। तो उनमें से एक सीड जो है ये वाला, इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है और बड़े ही आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ हो रही है। इसलिए मेरे लिए ये बहुत कीमती चीज़ है, नायाब चीज़ है। तो इसकी मैं हिफाजत करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये ख़राब ना हो जाए। तो इसको मैंने लगा दिया। पत्थर मुझे फिर काम आएंगे किसी और प्लांट के अंदर। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने कोई बात कमेंट में पूछनी हो तो वो भी पूछ सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।